हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑन गुड रेजोल्यूशंस उस ऐसे को कंटिन्यू करते हुए उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऑथर रॉबर्ट लिंड की जो बायोग्राफी है या उनका जो वर्क, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, उनकी लिखने की स्टाइल क्या, उसको डिस्कस किया था। Robert Lynn is one of the greatest of the essayists in the English literature. His essays are called family essays. उनके जो essays उन्होंने लिखे थे उनको family essays कहा जाता है क्योंकि because they are filled with his personal anecdotes, broad sympathies, gentle humor, elegant style and gifted fluency. क्योंकि जो उनका वर्क है उसमें कुछ पर्सनल एनेक्डोट यूज़ करते हैं, ब्रॉड सिंपथीज़ है, मतलब वो जो सिंपथीज़ है वो ओवरऑल होती है, उनका जो ह्यूमर है वो बहुत ही जेंटल है, एलिगेंट स्टाइल है, साथ में गिफ्टेड फ्लुएंसी का मतलब होता है कि एक ऐसी नेचुरल वे में उनका जो वर्क है उसमें एक ले बनता है, मतलब एक ख़त्म होती है अपने आप दूसरी चीज़ आ जाती है। जैसे लहरों में ले बनता होती है वैसे ही उनके वर्क में अपने आप लय बनता है और उसमें एक ईज़ है। तो हिज प्रेजेंट एसे ऑन गुड रेजोल्यूशंस ऑल्सो रिफ्लेक्ट दीज क्वालिटीज़। और जो प्रेजेंट एसे ऑन गुड रेजोल्यूशन जो उन्होंने लिखा है उसमें भी इनकी जो जितनी भी क्वालिटीज़ बताई है ऊपर वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट करती है। एवरी न्यू ईयर पीपल टेक अ लॉट ऑफ गुड रेजोल्यूशंस एंड सेल्डम पुट दैम इनटू प्रैक्टिस। ये कह रहे हैं कि हर साल लोग बहुत सारे संकल्प लेते हैं, नए नए अच्छे अच्छे संकल्प लेते हैं, पर उनको प्रैक्टिस में नहीं लाते, मतलब उनको वास्तविक रूप से अपने में नहीं उतारते हैं। If a man wants to reform his life with good resolutions, his neighbors and friends may discourage him by saying that the road to hell is paved with good intentions. जैसे अगर कोई आदमी अपनी लाइफ को रिफॉर्म मतलब कुछ सुधार करना चाहता है, कोई नया संकल्प लेकर, तो उसके जो दोस्त है या उसके जो नेबर्स पड़ोसी है वो उसको मायूस या हताश कर देते हैं ये लाइन कहते हुए कि द रोड्स टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन। रॉबर्ट लिन लिस्ट 3 काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन। रॉबर्ट लिन ने बताया है कि उन्होंने संकल्पों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। दे आर फेयरली ईज, डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। जैसे इसमें फर्स्ट है फेयरली ईज, मतलब बहुत ही आसान वाले, फिर थोड़े से कठिन और बहुत ज़्यादा कठिन। मोस्ट पीपल टेक द मोस्ट डिफिकल्ट रेजोल्यूशंस which Lynn calls the Himalayan resolutions, such as getting up early in the morning to do the exercise and winning the trophy for the school football team. अब ये आगे बोलते हैं, ऑथर ये बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग जो सबसे ज़्यादा कठिन रेजोल्यूशन या संकल्प होते हैं उनको लेते हैं, जिनको कि लिन ने बोला था हिमालयन रेजोल्यूशन। हिमालयन रेजोल्यूशन मतलब हिमालय की तरह संकल्प, यानी कि ऐसे संकल्प जो आसानी से नहीं प्राप्त किए जा सकते, मतलब जो दुर्गम होते हों। और जैसे कि सुबह सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना और अपनी स्कूल फुटबॉल टीम के लिए ट्रॉफी जीतना। दीज गुड रेजोल्यूशंस आर लाइक डे ड्रीम एंड कैन नॉट बी फुलफिल्ड। आगे वो बोलते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो संकल्प है, वो दिन में सपना देखने, मतलब ऐसी चीज़ें जो दुर्गम हो या फिर वास्तविक नहीं हो, काल्पनिक हो, वो वैसी है और जो पूरी नहीं की जा सकती। कॉमन मैन कैन नॉट चेंज हिज हैबिट्स ऑफ गेटिंग अप लेट एंड द बॉय हैज़ नेवर प्लेड फुटबॉल। और वो कहते हैं कि जो साधारण इंसान है वो अपनी जो देर से उठने की आदत को नहीं चेंज कर सकता, और ऐसा वो कोई भी ऐसा लड़का जिसने कभी फुटबॉल ही नहीं खेला वो अपनी स्कूल टीम के लिए ट्रॉफी कैसे विन कर सकता है। हाउएवर, रॉबर्ट लिन says that good resolutions are very delightful form of morality and we must encourage people to take more and more good resolution because this world is lack of moral qualities। वो बोल रहे हैं कि अच्छे संकल्प लेना एक मौलिक रूप से बहुत ही डिलाइटफुल चीज़ है और हमें लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए क्योंकि दुनिया में मौलिकता की बहुत ज़्यादा कमी है। गुड रेजोल्यूशंस आर गोल्डन एंटिसिपेशंस ऑफ द डेज वर्क, फ्रेश एंड अनटर्निश्ड एंड फुल ऑफ सॉन्ग। बट सम पीपल टेक रेजोल्यूशन विच आर सो सिली एंड वेरी इजी टू पुट इन टू प्रैक्टिस इन वंस लाइफ। आगे ये बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इतने सिंपल से संकल्प लेते हैं अपनी लाइफ में जो कि इजीली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लिए जा सकते हैं। जैसे कि दीज रेजोल्यूशंस आर कंटेम्पिटेबल एंड टू बी रिजेक्टेड। इस तरह के जो रेजोल्यूशंस हैं वो रिजेक्ट करने के लायक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग टू बेड बिफोर मिडनाइट, जैसे कि आधी रात से पहले सोना और दोपहर से पहले उठना, तंबाकू को छोड़ना, आर सम ऑफ द गुड रेजोल्यूशन। बट इवन दीज रेजोल्यूशंस आर पुट इनटू प्रैक्टिस ओनली फ्रॉम टुमारो और नेक्स्ट न्यू ईयर और नेक्स्ट मंथ। और ये इतने ईजी रेजोल्यूशन है फिर भी ये हम मतलब आगे डिफर करते रहते हैं, मतलब ये कह के निकालते रहते हैं कि हम ये कल करेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ करेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे, मतलब उसको टालते रहते हैं हर एक चीज़ को। सो देयर इज़ अ ग्रेट comfort to be got out of the thought that tomorrow and next year will never come।
तो क्योंकि वो इसलिए कहते हैं कि हम कल से करेंगे या नेक्स्ट मंथ से करेंगे, नेक्स्ट ईयर से करेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता, ना ही कभी अगले साल आती है। टाइम हमेशा निकलता रहता है और ये कल हमेशा आगे चलता रहता है। रॉबर्ट लिंड सेज दैट गुड रेजोल्यूशंस आर द इंटेलिजेंट एंटिसिपेशंस ऑफ इवेंट विच डू नॉट टेक प्लेस। वो कहते हैं कि जो गुड रेजोल्यूशंस है वो एक इंटेलिजेंट यानी एक चतुर रूप से एंटिसिपेशन है किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का, जो कभी वास्तव में होती ही नहीं या घटित होती ही नहीं। दे आर द अप्रैल ऑफ वर्च्यू विथ नो सेप्टेम्बर फॉलोइंग। वो बोलेंगे दे आर अप्रैल ऑफ वर्च्यू, मतलब वर्च्यू की अप्रैल है जिसमें के बाद सितंबर नहीं आता, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कभी होती नहीं, क्योंकि अप्रैल के बाद सितंबर कभी नहीं आता। तो इन सेंस की एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि वो ऐसी चीज़ है जो कभी घटित नहीं होगी। If we put into effect a good resolutions once in a blue moon, it gives us thrill and joy because of its novelty. अगर हम किसी गुड रेजोल्यूशन को फर्स्ट टाइम जब ब्लू मून के नीचे देते हैं तो हमें वो जॉय और थ्रिल, यानी कि हमें थ्रिल महसूस होता है, हम बहुत ज़्यादा उत्सुक महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश महसूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू डिसाइड टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। अगर हम जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आप जल्दी उठेंगे, द फर्स्ट डे यू विल गेट ग्रेट जॉय एंड थ्रिल बिकॉज ऑफ द फ्रेशनेस एंड साइलेंट ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। तो पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी और थ्रिल महसूस होगा, क्योंकि पहली बार आप जो मॉर्निंग की ब्यूटी को, साइलेंस को, फ्रेशनेस को महसूस करोगे। वो चीज़ जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की, तो उस चीज़ को जब आप फर्स्ट टाइम महसूस करते हो तो उसका अपना ही थ्रिल होता है, उसमें अपनी एक खुशी होती है। यू हैव नेवर सीन दिस ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग बिफोर। ये जो सुबह की सुंदरता है वो आपने पहले कभी नहीं देखी, तो फर्स्ट टाइम देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। बट इफ़ यू कंटिन्यू टू डू इट, पर अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो, द थ्रिल एंड द जॉय विल बी वॉर्न आउट एंड ओनली द हैबिट इज़ लेफ्ट। तो जो उसमें थ्रिल था, उसमें जॉय था, वो चला जाएगा, कहीं गायब हो जाएगा, और सिर्फ आपकी जो आदत है जल्दी उठने की, सिर्फ वही रह जाएगी, एक डल हैबिट रह जाएगी। एंड गुड डिसीजन इज, इफ़ यू डू seldom enough, is an intoxicating experience and you get great joy out of it. In this context, Lynn quotes the story of the prodigal son in the Bible. इस कॉन्टेक्स्ट में लिन जो है एक बाइबल से स्टोरी कोट कर रहे हैं एक प्रोडिगल सन की, और कहते हैं कि दैट व्हेन द प्रोडिगल सन कैम बैक होम, ए ग्रैंड रिसेप्शन वाज गिवन टू हिम बाय हिज फादर एंड इवन किल्ड अ फेटेड काफ। भी कह रहे हैं जब वो प्रोडिगल सन अपने घर पे वापस आता है तो उसको एक ग्रेट रिसेप्शन दिया जाता है, मतलब उसके आने पे एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की जाती है, जिसमें उसके पापा के द्वारा या उसके फादर के द्वारा, और यहाँ तक कि एक बहुत ही पैट्रेड काफ को भी मारा जाता है, मतलब उसको सेक्रीफाइस किया जाता है। बट द फॉलोइंग डे ही वॉज नॉट गिवन सच ग्रैंड डिनर, पर नेक्स्ट डे उसको इस तरह का ग्रैंड डिनर नहीं दिया गया। मतलब कि जो एंथुसियाज्म, जो थ्रिल, जो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को करने में होता है, वही चीज़ वापस दोबारा जब हम रिपीट करते हैं, रिपीटिशन में वो चीज़ हमें महसूस नहीं होती है। सिमिलरली इफ़ वी डू एनी गुड थिंग, अगर हम कोई भी चीज़, इसी तरह से अगर हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन, यानी फर्स्ट एक पहली बार, और टू वी विल गेट थ्रिल एंड जॉय एंड आफ्टर दैट इट बिकम ए डिल हैबिट। तो वो कह रहे कि पहले दिन या फिर पहले दूसरे दिन हमें खुशी महसूस हो जाएगी, बट लेटर ऑन, मतलब बाद में, वो एक डल हैबिट बनकर रह जाएगी। बट सम अदर रेजोल्यूशंस कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस इवन फॉर अ डे। पर ऐसे रेजोल्यूशंस भी, ऐसे संकल्प भी है जो बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकता, सिर्फ एक, मतलब एक बार भी करने के लायक नहीं होते या किए नहीं जा सकते। जैसे लर्निंग ग्रामर ऑफ अ न्यू लैंग्वेज और डूइंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एपरेटस। वो बोल रहे कि दूसरी लैंग्वेज की ग्रामर सीखना या फिर किसी मैकेनिकल एपरेटस, मतलब किसी मशीन के साथ में एक्सरसाइज करना, ये बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकता। वी शैल बी सेटिस्फाइड विद बाइंग ए बुक ऑन हेल्थ और ग्रामर एंड कीप दैम इन द सेल्फ। हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमें अपनी हेल्थ सुधारनी है तो उस, या फिर ग्रामर सुधारनी है तो उसके लिए हम कोई किताब खरीद लें और उसको अपनी सेल्फ में रख दें, तो यहाँ हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ हमने कुछ किया है इस चीज़ के लिए। बट मतलब कहने का मतलब ये कि जो ओरिजिनल फिजिकल वर्क है हमने नहीं किया। रॉबर्ट लिन सेज दैट ह्यूमन बीइंग इज ए स्लेव ऑफ ऑल हैबिट्स एंड ही नीड्स ए माइटी विल और द हीरोइक स्केल टू चेंज हिज ऑल हैबिट्स। अब ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो अपनी पुरानी आदतों का गुलाम है, और उनको चेंज करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा विल पावर, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है कि वो अपनी पुरानी आदतों को सुधार सकते हैं। इट मीन्स ही मस्ट सेक्रीफाइस और थ्रो अवे सम ऑफ हिज ओल्ड हैबिट्स एंड प्लेजर। इसका मतलब होता है कि वो अपने आप में चेंज लाने के लिए अपनी जो पुरानी आदतें हैं, अपनी जो पुराने जिस चीज़ों में उनको प्लेजर महसूस होता था, उन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दें, मतलब उन सारी चीज़ों का बलिदान दे दे, तब जाके वो अपने आप में चेंज कर सकता है या नया रेजोल्यूशन ले सकता है। मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए आपको उस चीज़ को करने के लिए।
पूरा का पूरा आपको चेंज होना पड़ता है। ही वॉन्ट्स टू बी रिफॉर्म्ड एंड परफेक्ट इन हिज करेक्टर। होता है कि उसको अपने आप में पूरा बदलाव लाना पड़ेगा, साथ में अपने आप को अपने करेक्टर को एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा। ही वॉन्ट्स टू थ्रो अवे हिज अगली डैड हैबिट्स बट ही कैन नॉट। और उस चीज़ के लिए उसको अपनी जितनी भी अगली डैड हैबिट्स है, मतलब ऐसी आदतें जो बहुत बुरी हैं, उनको उसको अपने में से निकालना पड़ेगा, पर वो ऐसा कर नहीं सकता है। However, there is some instinct of perfection in him which forces him to take good resolution every year. पर फिर भी उसमें ऐसा कुछ इंस्टिंक्ट होता है, उसमें कुछ एक ऐसी मूल वृत्ति होती है परफेक्शन के लिए, मतलब अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए, कि हर साल जो कि उसको फोर्स करती है, यानी उसको पुश करती है हर साल नया अच्छा रेजोल्यूशन लेने के लिए। According to Robert Lynn, the characteristics of good resolutions are that man has a strong belief in the possibility of performing miracles. अब ये बोल रहे हैं कि गुड रेजोल्यूशन इंसान क्यों लेता है, क्योंकि इंसान को ये बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि वो उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है, मतलब उसके अंदर ऐसी संभावना है कि वो मिरेकल्स कर सके। मिरेकल्स इन सेंस कि वो कोई चमत्कार कर सके, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो नहीं हो सकती वो चीज़ कर सके। This is why common man always take good resolutions on the expectation that on the first or second day itself he can perform a miracle, but he does not get it and disappointed. इसीलिए कॉमन आदमी अच्छा रेजोल्यूशन लेता है, मतलब अच्छे संकल्प लेता है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि पहले या दूसरे दिन में ही कुछ मिरेकल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता और डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि कोई सुबह उठा और एक्सरसाइज, कोई ऐसा इंसान जो कि थोड़ा वेट में हैवी वेट का हो, वो ये सोचता है कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो जब वो फर्स्ट डे खड़ा, मतलब एक्सरसाइज करता है जल्दी उठ के, या सेकेंड डे एक्सरसाइज करता है, तो वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है कि मेरी ये ना वेट कम हो जाएगा, पर जब 3-4 दिन में उसको कुछ फ़र्क महसूस नहीं होता, तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेक ऑफ विल पावर इज़ द कोर्स ऑफ हिज फेलियर। उसके फेलियर यानी उसकी जो वो फेल होता है, उसकी क्या वजह होती है लैक ऑफ विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति की कमी। अगेन नेक्स्ट ईयर ही विल टेक अ नंबर ऑफ गुड रेजोल्यूशंस एंड ट्राई टू पुट दैम इनटू इफेक्ट, बट अगेन एंड अगेन फेल्स। अगले साल फिर से वो कुछ ना कुछ नया रेजोल्यूशन लेगा और उनको अपने आप पे, मतलब उनको वास्तविक रूप देने की कोशिश करेगा, पर फिर भी वो बार बार फेल हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ दीज रिपीटेड फेलियर्स ही कंटिन्यू टेक गुड रेजोल्यूशन एवरी ईयर। और मतलब हर बार फेल होने के बावजूद भी वह हर साल कुछ ना कुछ नया संकल्प लेने की कोशिश करता है। दिस इज़ बिकॉज दैट इज सम इंस्टिंक्ट फॉर परफेक्शन इन एवरी ह्यूमन बीइंग विच फोर्सेज अस टू गो फॉरवर्ड। ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान में की मूल वृत्ति होती है कि वो एकदम परफेक्ट हो जाए, तो उस परफेक्शन को पाने के लिए हर बार इंसान वही परफेक्शन की जो उसकी अभिलाषा या उसकी जो इच्छा है, वो उसको इस चीज़ के लिए फोर्स करती है कि फिर से वो हर साल नया रेजोल्यूशन ले, बावजूद इसके कि वो हर बार फेल होता है, उसको वो अमल में नहीं ला पाता है। वन डे वी शैल गेट द मार्ची विल ऑन द हीरोइक स्केल टू पुट इनटू प्रैक्टिस ऑल आर गुड रेजोल्यूशंस। कि उसे ये उम्मीद है कि किसी न किसी दिन उसकी विल पावर इतनी अच्छी हो जाएगी या इतनी ताकतवर हो जाएगी कि जितने भी रेजोल्यूशन उसने लिए हैं वो सारे वो प्रैक्टिस में ला सकता है। तो आज के चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो ऑन गुड रेजोल्यूशन जो ऐसे है उसकी समरी को हमने डिस्कस किया। थैंक यू।